आइए आज हम बार वाले प्रश्नों को हल करना जानते हैं। आखिर बार वाले प्रश्न कैसे हल होते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से एक होते हैं। और बार वाले प्रश्न एक पेचीदा प्रश्नों में से होते हैं, क्योंकि इनको हल करना कभी कभी कुछ बच्चों के लिए और अभ्यर्थियों के लिए टेढ़ी खेल बन जाती है। पहले तो जानते हैं कि आखिर बार वाली संख्या होती क्या है। बार वाली संख्या के नाम से जैसे पता चलता है, कोई संख्या बार बार आए, बार बार रिपीट हो तो वो बार होता है। जिनकी जिस संख्या के ऊपर बार होता है उसका मतलब है कि वह संख्या रिपीट होती रहती है। जैसे 14/3, तो अगर 3 से हम भाग करेंगे तो 3 चौक 12, और ये तो हम देख रहे हो कि यहाँ पर दशमलव लगाने के बाद शून्य बनाया गया है, तो वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। कौन सी संख्या रिपीट हो रही है? 6। इसका मतलब है कि इसका कोई एंड जनरली आसान नहीं होता। तो यानी कि बार बार संख्या रिपीट होने का मतलब है तो वो संख्या बार वाली संख्या मानी जाएगी। अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो उसको कैसे हल करते हैं वो देखते हैं। उम्मीद करता हूँ पहली बार में आपको इस समझ में आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से बताऊँ। 1.27 बार यानी कि 1.27 बार को हम कैसे हल करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि पूरी संख्या हमारी क्या है? 127 है। 127 में से हम वो संख्या घटाएंगे जो बार से बाहर हो। बार केवल 27 पर है, 27 पर है, उससे बाहर है हमारे पास 1, उसको माइनस करेंगे। यानी 127 में से 1 माइनस कर देंगे, घटा देंगे जो बार से बाहर। बटे में यानी कि हर में वो संख्या लिखेंगे 99। कैसे लिखेंगे 99? जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतने 9 हर में लिख दिए जाते हैं। बार हमारे 2 संख्याओं पर है, इसलिए 2 9 हम नीचे लिख देंगे। 127 में से 1 घटाएंगे तो 126/99। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 9 से काट देंगे। 9 1 9, 9 1 9, 9 1 1 9 4 36। तो 14/11 हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा और होगा। अगर मान लीजिए सवाल इस तरह से आ जाए 2.136 बार, केवल यहाँ पर बार 36 पर ही है, 1 पर बार नहीं है, उस स्थिति में क्या करेंगे? घटाएंगे हम उसी तरह से। 2136 में से बार वाली संख्या से बाहर वाली संख्या घटाएंगे। 2136 में से बार से बाहर कौन है? 21, तो वो घटा देंगे। और बार कितनी संख्याओं पर है उतने 9 हम बटे में यानी कि हर में लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान रखना है दशमलव और बार के बीच में कितने अंक आ रहे हैं। हमारे पास 1 अंक आ रहा है। जितने अंक आएंगे दशमलव और बार वाली संख्या के बीच में उतने शून्य हर में बढ़ाएंगे, उतने जीरो हर में बढ़ाएंगे। तो 2136 में 21 घटाएंगे और बटे में 290। ये बात समझ में आएगी। पूरी संख्या में से हमने बार से बाहर वाली संख्या घटाई है, बटे में जितनी संख्याओं पर बार है उतने 9 लिख दिए हैं। बार और दशमलव के बीच में कितने अंक आ रहे हैं उतने शून्य हर में लिख दिए गए हैं। इनको घटाएंगे तो 2115/990, इसको कैलकुलेट कर लिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है, तो 47/22 आ गया है। बहुत आसान है, बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रोज नए से नए तरह के मैथ के आपको बताए जाएंगे। आपका मैथ आसान हो जाए, अच्छा लगे और आप सफलता की जुड़े चलें, इसीलिए हम रोज एक नए टॉपिक पर, एक नए मैथ के तरीकों पर वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।